तो चेंसो मैन मूवी रिलीज हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और आज भी लोग इंटरनेट पे डिबेट कर रहे हैं कि रिजल्ट रियली डिजर्व्ड इट। तो ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा अगर हम कहें कि यस। तो इस विषय पे मेरे दोस्त से बातचीत हुई तो उसने कहा कि हाँ भाई शी रियली डिजर्व्ड इट, क्योंकि जब लास्ट फाइट हुई थी तो उसमें उसने काफी ज्यादा सारे सिविलियंस को मार दिया, सारे बच्चों को मार दिया था और काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा सिटी का भी बर्बाद कर दिया था। तो बस उसका मरना तो भाई तो उसका मरना उसे जस्टिफाई कर देता है, पर क्या वो इतना सिंपल आंसर रियल में है? पर आंसर जानने के लिए हमें पहले ये सोचना होगा कि अगर किसी के एक्शंस को हम जस्टिफाई करें तो हमें ये सोचना होगा कि उसके इंटेंशन क्या थे। क्या रिजे के सच में इंटेंशन वही थे कि वह सबको मार दे और भाई डेनजी का हार्ट लेके चली जाए? और उससे पहले एक छोटी सी डिटेल है जो रिजे मूवी के एंड में आई थी और काफी सारे लोगों ने उसे मिस कर दी थी। तो रिजे की पास के बारे में थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि रिजे वाज अ वेपन हाइब्रिड, बॉम्ब डेविल होती है वो। शी वाज रेज्ड एंड ट्रेन्ड बाय सोवियत यूनियन इन द लैब। उसे बचपन से एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी में रखा जाता है और उस पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिससे वो बॉम्ब डेविल बन सके और उनके फायदे के लिए काम आ सके। तो एक छोटी बच्ची जिसके पास ना पेरेंट्स थे, ना फैमिली थी, ना कोई चाइल्डहुड, ना कोई गार्डियन, इसे बचपन से ही लैब में एक एक्सपेरिमेंट के तरह ट्रीट किया जाए। शी वाज रेज्ड टू किल एंड ओबे। तो आप ऐसी एक छोटी बच्ची तो नहीं थी तब, पर तो आप एक कैरेक्टर से मोरल्स एंड एथिक्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जबकि वो एक्सपेरिमेंट पहले थी एंड ह्यूमन बाद में थी? अब रिजे को यहाँ ऐसे देखे कि जैसे हम द बॉयज का होमलैंडर हो गया या फिर मॉन्स्टर का योहान लिबर्ट हो गया। ये दोनों ही कैरेक्टर लैब में बड़े हुए थे और उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो इन दोनों के काफी सारे फैंस ऑलरेडी है जो उसे जस्टिफाई करने के भी ट्राई करते हैं, जो उनके एक्शंस जस्टिफाई करने की ट्राई करते हैं। होमलैंडर के तो बहुत सारे हमें पता है ऑनलाइन। तो आप उस तरह रिसे को भी देखें कि उसे भी लैब में बड़ा किया गया, उस पे भी एक्सपेरिमेंट किए गए, उसे बॉम्ब डेविल बनाया गया। तो आप उसके इंटेंशंस को जाने बिना कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो शी डिजर्व्ड इट? और ऐसा भी नहीं है कि हमें रिजे के इंटेंशन बिल्कुल ही बताई नहीं गई है मूवी में काफी सारी जगहों पे उसके जो इंटेंशन, उसके जो इनर थॉट्स होते हैं वो हमें दिखाए गए हैं कि वो असल में चाहती क्या है। और मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करा कि उसने जो एंड में किया, जो सारी डिस्ट्रक्शन किया, जो सारी डेथ्स हुई उसकी वजह से, वो उसकी चॉइस नहीं थी। उसने ही चूज किया था कि डेंजी को मारना है, तो पर उसकी उसी के कारण वो सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, पर क्या उसका इंटेंट वही था? क्या वो वही चाहती थी? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा हम कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे तो। और ये बात कोई छुपी बात नहीं है कि भाई रिजे का इंटेंशन क्या थे। तो थ्रू आउट मूवी काफी सारे पॉइंट्स थे जहाँ पे हमें पता चलता है कि रिजे के रियल इंटेंशन थे क्या। पहला, रिजे का डेंजी को पूछना कि वो कंट्री रेट है या फिर टाउन रेट है, जहाँ पे वो उसकी जो इनर थॉट्स है वो पता करने की ट्राई करती है। तो डेंजी कहता है कि वो टाउन रेट है, मतलब कि उसे वही सुविधा चाहिए सेफ्टी की जगह, और जबकि रीजन होती है अपनी कंट्री रेट जिसे फ्रीडम चाहिए होती है सुविधा की जगह, क्योंकि वो बचपन से ही वो फैसिलिटी में बड़ी हुई है। चलो ये टाउन रेट कंट्री रेट वाला तो जाने दो, वो तो इनडायरेक्ट था। पर जब उसने अटैक किया था तो फेस्टिवल के टाइम पे या फिर पूल वाले सीन के टाइम पे उसने खुद डेंजी से पूछा था कि चलो साथ में भाग चलते हैं। वो पूछती मुझे सीन याद नहीं है, पर वो कहती जरूर है कि चलो हम दोनों भाग जाते हैं, पर तब डेंजी उसे मना कर देता है, जो कि तो अपने एंड के लिए वो चेन रिएक्शन हो जाता है। फिर दूसरा सवाल आता है कि व्हाई डेंजी ओनली, क्योंकि डेंजी एंड रिसे में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, क्योंकि दोनों को भाई बचपन नहीं मिला था, दोनों के पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, कोई गार्डियन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उसे सिखा सके कि मोरल्स क्या है, एथिक्स क्या है। दोनों को कभी नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं मिला और दोनों को एज अ वेपन ज्यादा ट्रीट किया जाता है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन। रिजे को सोवियत यूनियन वाले यूज करते हैं और डेंजी को अपनी माँ की माँ। तो डेंजी एंड माँ की माँ दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज होती है, जो रिजे को पता चल जाती है कि हाँ भाई ये मेरे जैसा है। तो इसी कारण से वो उसके साथ भाग जाना चाहती है, तो दोनों साथ में फ्रीडम हासिल कर सके। पर होता ये है कि डेंजी चूज टू बी द टाउन रेट, और उसे सुविधा ज्यादा पसंद थी। उसे माँ की माँ का जो कंट्रोल केओस था, कंट्रोल फ्रीडम थी, वो ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगी थी इंस्टेड ऑफ द जो उसकी रियल फ्रीडम होने वाली थी, जो रिजे के साथ होने वाली थी। तो रिजे के लिए ये मोमेंट अटैक ऑन टाइटन वाला हो गया था, जब एरन मिकासा से पूछता है कि वो उसके लिए क्या है। अपनी मिकासा भाई सीधा जवाब देने की जगह बोलती है कि यू आर माई फैमिली। तो वो सारी चीज है जो अटैक ऑन टाइटन में उसके हमें जो अल्टरनेट एंडिंग भी दिखाई जाती है कि अगर मिकासा चूज टू आंसर ऑनेस्टली तो क्या हो सकता था। तो यहीं पे हुआ भाई डेंजी के साथ, तो डेंजी ने माँ की माँ को चुना और रिजे ने भाई जो किया वो फिर किया। पर थ्रू आउट द मूवी हमें दिखाया जाता है कि रिजे कितनी डेस्परेटली ट्राई कर रही है, वो जो सिस्टम है सोवियत यूनियन की जो उसकी लाइफ है वो कितनी ज्यादा डेस्परेटली उसको छोड़नी है, उसको उससे भाग जा रहा है।
तो उसके लिए वो कंपेनियन ढूंढ रही थी और डेंजी से अच्छा कोई नहीं होने वाला था, क्योंकि उन दोनों की काफी ज्यादा सिमिलरिटी, नो चाइल्डहुड वगैरह जो ट्रॉमा था वो काफी ज्यादा सिमिलर था। तो भाई पर एट द एंड भाई डेंजी ने वो चूज नहीं किए, तो भाई रिजे को वो करना पड़ा, क्योंकि वो उसका मिशन था। अगर वो नहीं करती तो भाई फिर से वो सोवियत यूनियन वाले उसके पीछे पड़ जाते। तो वापस आते अपने मेन क्वेश्चन पे कि शी रियली डिजर्व्ड इट। तो यस, उसने जो चूज किया था, उसने जो डिस्ट्रक्शन किया था, उसके लिए वो डिजर्व्ड इट, उसको मरना तो ही था। पर क्या उसके इंटेंशन वही थे? क्या वो वही चाहती थी? तो उसका जवाब होता है ना, वो उसका कभी मेन ऑप्शन था ही नहीं। उसने ये कभी चूज किया ही नहीं था कि वो ये सारा डिस्ट्रक्शन करे, इतने सारे लोगों की जान ले। पर उसके लिए जो सर्कमस्टेंस थे, जो ऑप्शंस थे, वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो गए थे, तो उसको ये डिसीजन लेना पड़ा। और इसमें उसकी अकेले की गलती नहीं है। अगर वो डिजर्व करती है तो सोवियत यूनियन भी डिजर्व करता है कि जिसने उसे भेजा था। वो साइंटिस्ट भी डिजर्व करते हैं जिन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसे बॉम्ब डेविल बनाया, उसको एक वेपनाइज किया गया था उसके चाइल्डहुड में ही। तो वो सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट भी डिजर्व करते हैं, और एक एक्सटेंट तक अपना डेंजी भी डिजर्व करता है, क्योंकि उसने भाई इतने सारा टाइम उसके साथ बिताया, उसको उसका जानने का मौका मिला, फिर भी उसने चॉइस भी माकी कोई किया जो कि उसे भाई उसकी डिसीजन था। और एक टीनेजर सब क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं भाई। तो जो हुआ वो हुआ, और उसके लिए भाई रिजे को मरना पड़ा, जो कि होना ही था एंड द एंड, क्योंकि भाई अपने कंट्रोल डेविल उसे कभी भी छोड़ने वाली नहीं थी। और इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन, क्या रिजे डेंजी को सच में पसंद करती थी? तो उसका जवाब भी है हाँ, नॉट फॉर हिज मिशन से, पर उसकी वजह से कि डेंजी वाज द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड हर बेटर देन एनीवन एल्स। तो उसको कंफर्म करने के लिए भी पूल वाले सीन में हमें स्पाइडर एंड वो बटरफ्लाई वाला भाई मेटाफोर भी दिया जाता है। तो कैसे वो स्पाइडर बटरफ्लाई को फांस रहा है, उसको खाने वाला होता है, और वो बटरफ्लाई भी पॉइजनस होती है, तो वो स्पाइडर भी मरने वाला है। तो ओवरऑल बस मेरा पॉइंट ये था कि हाँ भाई रिजल्ट डिजर्व्ड इट, पर उसका इंटेंशन ये थे, और डेंजी को वो सच में पसंद करती थी, वो मिशन के लिए फेक नहीं कर रही थी। और अगर आपके लिए अगर ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो यू शुड वॉच व्हाट आई मीन इंस्टेड। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, मेरे पास कोई ऐसा स्पेशल रूम नहीं है कि मैं जहाँ पे जाकर रिकॉर्ड कर सकूँ। और मेरा ये फर्स्ट फेस कैम था, तो भाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही गया होगा। मैं अगली बार से अच्छा और ट्राई करने की ट्राई करूँगा। और आप क्या सोचते हैं रिजे के बारे में? शी रियली डिजर्व्ड इट? क्या उसके इंटेंशन वही थे, और या वो डेंजी को सच में प्यार करती थी? तो और ऐसे ही दूसरे एनिमे के वीडियोस के लिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एनिवर्स। बाय।